दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल जो ईडी लगातार विपक्ष को निशाना बनाती जा रही है, उस ईडी को अपना ही बचाव करना मुश्किल हो गया है। जी हां दोस्तों, ईडी की हम बात करते हैं। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। मामला क्यों पहुंचा दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले एक ईडी के अधिकारी तमिलनाडु में रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उसी चीज को लेकर वो अधिकारी अब तक तमिलनाडु पुलिस के पास है और अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि उस अधिकारी की जांच सीबीआई करेगी। इस मामले में आप समझ सकते हैं कि सीबीआई भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों। और इसी चीज को लेकर कहीं ईडी से अच्छी खासी पूछताछ ना हो जाए और ईडी के साथ साथ इस सरकार पर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, बड़े बड़े राज खुल सकते हैं। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है ईडी के द्वारा। ईडी के द्वारा कहा गया है कि जिस उनके अधिकारी को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है रिश्वत के मामले में, उसको लेकर अब उसकी जांच सीबीआई करेगी। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी एक बार मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस केस के बारे में। इस केस की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ से यानी कि तमिलनाडु यानी कि विपक्ष की तरफ से है यहां पर कपिल सिब्बल, जाने माने वकील हैं, सबसे महंगे वकीलों में से जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से है दोस्तों, आप सभी को बता दें पर है। इन दोनों वकीलों में क्या वार्तालाप होती है, क्या बहसबाजी हो जाती है सुनवाई के दौरान, वो सभी आपको इस खबर में परत दर परत खोलूंगा। बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार जो ईडी लगातार सबको टारगेट करती रहती है, वो ईडी खुद टारगेट होती हुई नजर आ रही है। खुद के अधिकारियों को बचाना मुश्किल हो गया दोस्तों। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुनवाई से पहले तो वो देखिए, उसके बाद बताऊंगा सुनवाई में क्या बहसबाजी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों। पहले देखिए, ईडी और राज्य अधिकारियों के बीच के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तैयार करने को कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 25 जनवरी को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने का इरादा व्यक्त किया है कि प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार के अधिकारियों से जुड़े मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से हो। हालांकि अपराधियों को बरी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी और दुर्भावनापूर्ण डायंस्कार भी नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा है जो पूरे भारत में लागू हो सके। दोस्तों, आप सभी को ईडी के बारे में पता है। जब भी आपके दिमाग में 2014 के बाद अब ईडी आता है तो लगातार आप सोच समझ सकते हैं कि हाँ, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ और नीट एंड क्लीन शब्दों में यह कहा है कि किसी की भी गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि घर पर पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया। निष्पक्षता पूर्ण सब कुछ होना चाहिए ताकि जो लोगों का विश्वास है वो सरकारी एजेंसियों पर बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार करें, लेकिन निष्पक्ष तरीके से गिरफ्तारियां होनी चाहिए दोस्तों। जी हां, अब इसके ऊपर सुनवाई में क्या हुआ कि जब ईडी के अधिकारी के ऊपर ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, उसके ऊपर क्या वार्तालाप हुई है एक बार स्क्रीन पर देखिए, विस्तार पूर्वक बताऊंगा दोस्तों। आप सभी को मैं बता देता हूं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ईडी द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडी अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निदेशक निदेशालय यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उस
सुनवाई की जा रही थी उस याचिका पर जिसमें बताया गया था कि ईडी के अधिकारी की जांच तमिलनाडु पुलिस या वहां का विभाग नहीं करेगा, उसकी जांच सीबीआई करेगी। और इसी चीज को लेकर मामला गर्मा गया दोस्तों। आगे क्या हुआ एक बार स्क्रीन पर देखिए आप। जब इसकी सुनवाई की जा रही थी उस समय पर ईडी की तरफ से क्या कहा गया पहले वो देखिए। जब मामला उठाया गया तो ईडी की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि एजेंसी रिश्वत मामले में फंसे अधिकारी का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि मामले की निष्पक्ष और उचित जांच चाहती है। एजेंसी ने शिकायत की कि तमिलनाडु पुलिस अनुसूचित अपराधों की एफआईआर साझा नहीं कर रही है, जिससे राज्य के कई अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच रुक रही है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि राज्य एजेंसी ने तिवारी के खिलाफ मामले की जांच की आड़ में ईडी कार्यालय पर छापा मारा और कई असंबद्ध फाइलें जब्त कर दी जो मंत्रियों के खिलाफ मामले में प्रासंगिक है और ईडी की जांच के दायरे में आती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं, यहां पर बताया गया है ईडी की तरफ से। और मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा कि जब उस ईडी के अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया अंकित तिवारी को, उस समय पर जो वहां पर तमिलनाडु पुलिस है थोड़ी एक्टिव मोड में आ गई थी। एक्टिव मोड में इसलिए आ गई थी कि अंकित तिवारी के साथ और कोई तो नहीं है जो इसमें मामले से जुड़ा हो सकता है, और इसीलिए उनके ईडी का जो वहां पर दफ्तर था, ऑफिस था, उस पर छापा मारा गया था। ईडी के ही ऑफिस पर छापेमारी की गई। हालांकि दोनों में आपस में एफआईआर भी दर्ज हुई, पुलिस में उन्होंने भी की, इन्होंने भी की, काफी बहसबाजी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में मामला आने से पहले। तो वहां पर कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि जब छापा मारा गया तो बहुत सारी फाइलें वहां से गायब कर दी गई, या हम कह सकते हैं कि वहां से जब्ती में बहुत सारी फाइलें जब्त की गई जो कि ईडी को जिनकी जरूरत पड़ेगी। या हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो विपक्षी नेता है 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरी फाइल तैयार की गई थी, वो फाइल वहां से गुम हो चुकी है। और उसके ऊपर जो कपिल सिब्बल थे, दूसरी तरफ से सिंघवी थे, उनके काफी बीच बहसबाजी चलने लगी इस चीज को लेकर। वो उन पर कहने लगे। उस समय पर वहां पर जो जज बैठे थे उन्होंने क्या कहा एक बार देखिए। जस्टिस विश्वनाथन ने दोनों वकीलों से कहा कि देश की संघीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का बड़ा मुद्दा हम सिस्टम विकसित करेंगे। आपको एक साथ बैठना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। जज की बात से सहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा कि देश के संघीय ढांचे को खतरे में डाला जा रहा। जी हाँ दोस्तों, और इसी चीज को लेकर कहा गया कि कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का जो संघीय ढांचा उसको खतरे में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर बड़े संकट मंडरा रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले। और एक ऐसी टिप्पणी भी की यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने रखने की भी कोशिश की कि कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि ये तो राजनीतिक वाला मुद्दा उठा दिया, राजनीतिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि हर तरीके से अब घेरा जा रहा। दोस्तों क्या वार्तालाप हुई एक बार देखिए आप। आपको बता दें कि जब जो कपिल सिब्बल थे वो वहां पर मौजूद थे, उस समय पर जस्टिस कांत ने पूछा कि यदि आपने किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार या अवैध खनन या आय से अधिक संपत्ति के लिए एफआईआर दर्ज की है तो राज्य का यह कहने का क्या उचित है कि हम ईडी को आगे की जांच की अनुमति नहीं देंगे। उस समय पर सिब्बल ने कहा कि ईडी की जांच केवल तभी हो सकती है जब अपराध की आय हो और अपराध की आय को वैध धन में बदलने का प्रयास किया जा रहा हो। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है, अपराध की आय नहीं है। तो हम ईडी प्रथम दृष्टया लॉन्ड्रिंग के बिना जांच करने का हकदार कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को लेकर काफी बहसबाजी हुई, काफी इधर से उधर वार्तालापें हुई। और फिलहाल की अगर हमें सिचुएशन बता दी जाए तो इस मामले पर 2 हफ्ते तक रोक लगा दी गई है दोस्तों। अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्या ईडी का जो अधिकारी है अंकित तिवारी, उसकी जांच क्या सीबीआई को दी जाएगी या कोई एसआईटी गठित की जाएगी? बहुत सारे मामले हैं, इसके ऊपर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमने आपको जो खबर बताया उसमें विस्तार पूर्वक सब चीजें बता दी है आई थिंक। और कुछ भी समझ नहीं आया हो या आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा दोस्तों। हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आएंगे जो शायद गोदी टीवी चैनल आपकी आंखों से ओझल कर देते या वो दिखाना नहीं चाहते। वो खबरें हम अपने माध्यम से, अपनी बुलंद आवाज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।
तो आज की खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के सभी को जय हिंद।